हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सॉरी गाइस, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जैसा सबको पता है कि 10th और 12th का कल एग्ज़ामिनेशन है और सबसे पहले हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स है उसमें हमारा एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश का है और उसके लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स लाया हूँ। इस वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेज किया था। सॉरी गाइस, मैंने अपलोड नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया। आपको ही पता है कि जैसे मैं 10th में हूँ तो वो थोड़ी प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैं वीडियोस अपलोड करना ही भूल गया। लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर आया करेगी, पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन स्किल आया करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंटेशन स्किल की वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन नहीं लिखना, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। आपको वहाँ जाकर लिखना है टर्म 2 इंग्लिश एंड देन स्टार्ट योर पेपर. If you have a black pen, so write with section A and mark with 2 these lines, and after you continue their answer. आंसर 1 है। सबसे पहले मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ, आपका जो मन करे सेक्शन है या सेक्शन सी। मेरे हिसाब से आपको पहले सेक्शन सी करना चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी होगी शुरू में, तो आप जल्दी से जाके लिख दोगे। लेकिन जो रीडिंग टाइम आएगा उसमें मैं आपको ओपिनियन देता हूँ कि जो आपका जो अनसीन पैसेज आएगा उसमें हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले अनसीन पैसेज 15 मिनट्स हमें रीडिंग टाइम मिलेगा, उससे बेस्ट सुटेबल टाइम मिलेगा हमें कि उस टाइम ही ख़त्म कर देते हैं। हमें कोई नहीं मिलेगा कि हम उसको मार्क कर सकें क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अपने माइंड में सोच लेंगे कि ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है अनसीन पैसेज का। जैसे हमने देखो सेक्शन सी हमने पहले कर दिया, आंसर 6 आंसर 7, और मैं आपसे कह रहे हैं जैसे मैं भी पूरे लाइन वाइज लेके आऊँगा आंसर 6 का ABCDE, लाइक 7 क्वेश्चन है, 6 करने हैं और लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, वो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन सी के बाद जब कंप्लीट हो जाए तब मेरा ओपिनियन है कि सेक्शन बी पे आना, क्योंकि लेटर है, लेटर थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है और एनालिटिकल पैराग्राफ है। मैं तो अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मैं तो कन्फर्म हूँ, मैं लेटर करके आने वाला हूँ, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लाइन्स होती है लेटर की जो कि शुरू में याद हो जाए ना, तो उसका जो लेटर की अट्रैक्टिवपन है वो ज़्यादा भर के बाहर आएगा। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले एक लाइन लिखूँगा, 1 मिनट मैं लिख के देता हूँ। 1 मिनट गाइज़, ये जो लाइन है जो मैं अपने इंक्वायरी लेटर के शुरू में लिखता हूँ, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी हमारा जो है इंक्वायरी है, तो मेरे हिसाब से 90% चांस मेरा इंक्वायरी का जाएगा। तो मैंने ये जो लेटर की कॉमनली यूज लाइन्स होती है ना, मैंने वो लिखी है। रेफरिंग टू एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ कोरियोग्राफी, मैंने एक कोरियोग्राफी का एग्जांपल लिया है। ऐसे कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स हो, कोई भी कोर्स का सिर्फ कोरियोग्राफी की जगह आपको रिप्लेस कर देना है, जिससे आपका जो लेटर की लाइन शुरू का अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद मेन थिंग, जैसे हम कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे आई एम करेंटली इन 10th क्लास एंड माई फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। I decided to pursue my career as a choreography and which topic will be come out so you can write easily. उसके बाद लास्ट में kindly send the application form on my mail ID and I would be highly grateful if you could provide me some following information regarding the fee structure. जो भी लेटर में आपको बेसिक टाइप इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, you have to write just only in the last paragraph. Like the first introduction you can write 20 words, like the main body जो होती है 80 words and the conclusion 20 words. मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ कि इसमें आप 20 की जगह आप 15 कर सकते हैं और इसको 15 भी कर सकते हैं। इसको आप 90 तक लेंगे, क्योंकि मेन बॉडी सबसे ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा गैप दे के करना। जब हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर मेन बॉडी 80 वर्ड्स की फिर गैप छोड़ना, जिसकी वजह से जो है एग्जामिनर को अच्छी तरह पढ़ने में समझ आए। और अभी मैंने ये रफली लाइन बनाई है और मैं हर पेज के शुरू में और अपना ये लाइन बनाकर आऊँगा। जैसे हर पेज पे एक लाइन बनाऊँगा, जिससे एग्ज़ामिनर अगर हमारे पास यहाँ पेज पे आ भी जाए तो एग्ज़ामिनर यहाँ पे टिक करके तो यहाँ पे हमें मार्क्स दे सके। ये लाइन इसलिए हम बनाएंगे। और प्लीज़ इस लाइन के आप आगे प्रोसीड मत कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे एग्ज़ामिनर को अनटाइडी वर्क लगेगा और शायद आपके मार्क्स भी कट जाएँ। जैसे मैं आपको सेक्शन सी बता दिया, सेक्शन बी ज़्यादा नहीं था, लेटर हो गया। उसके बाद कुछ बच्चे करते हैं कि इतना टाइम नहीं होता, 2 आवर्स का टाइम है, और इनकरेक्ट बहुत सारे लिखे हैं। जब मैंने प्री बोर्ड की कॉपी चेक करी थी, जब मेरे दोस्तों ने मुझे कॉपी दिखाई थी एक बार, तो मैंने देखा था कि बच्चों ने, अरे बाप रे, पूरा लिख रखा था। इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे लिख के आया था, इनकरेक्ट करेक्ट, बीच में एक लाइन खींची, मेन पॉइंट्स इधर, मेन पॉइंट्स इधर। हमारा इनकरेक्ट करेक्ट सही हो गया,
उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आएगी, उसमें भी पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखो आंसर 5 ए पार्ट बी पार्ट एंड देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वर्क मीन्स द नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल सेक्शन विच यू हैव टू डू, लाइक द सेक्शन ए, इफ़ द टाइम विल लेफ्ट 30 मिनट्स सो यू कैन ईजिली कंप्लीट दीज 2 वर्क्स। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो कल का जो होगा, ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। ये सेक्शन ए का मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि इसको मैं शुरू में ही पढ़ लूँ, जो हमारा अनसीन पैसेज है, जिससे मुझे बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और मुझे आंसर पता हो इसके। क्योंकि सीबीएसई ने कह दिया है कि ये इस बार जो भी आंसर्स आएंगे वो आपको अनसीन पैसेज की लाइन टू लाइन में नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा था, मैंने पिछले साल के 10 सैम्पल पेपर देखे हैं, पिछले 2010 से लेके, उसमें सारी लाइन्स ऊपर से नीचे हमें कॉपी करनी थी, बस उसके मार्क्स मिलते थे। लेकिन इस बार है कि हमें लाइन्स कॉपी करने के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, हमें अपनी लैंग्वेज में बनाना ये। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग होगा जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे लग रहा है अगर हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी निपटा दी, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सेक्शन ए को जल्दी से जल्द निपटा देंगे। और मैं ट्राई करना कि आप जैसे अगर आंसर 1 आपका अगर इतना आ रहा है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है सिर्फ क्योंकि एक ही पेज का, इस समझो आंसर 1 आपका इतना आ रहा है और अगर थोड़ी सी जगह बच गई है, आप आंसर 2 यहाँ से स्टार्ट मत करना, आंसर 2 नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। और आप यहाँ पे पीटीओ में मत लिखना प्लीज़ टर्न ओवर, क्योंकि एग्जामिनर को बात अच्छी लगे ना लगे वो मार्क्स काट ले, क्योंकि अनटाइडी वर्क, इसलिए 2 लाइन छोड़ के हम तो कोई जगह बचा के क्या कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन ए, और ट्राई करना कि जो है, मेरे पास ब्लू पेन है तो मैंने अभी ब्लू पेन से मार्क किया, कल मेरे पास वो ब्लैक पेन लेके जाना है। सेक्शन ए को ब्लैक पेन से लिखो, सेक्शन बी सेक्शन सी ब्लैक पेन से लिखो, आंसर 1 आंसर 2 जो भी हमारे आंसर होंगे उनको ब्लैक पेन से लिखो, और होगा ब्लू जेल पेन ब्लू बॉल पेन, जिससे आपकी राइटिंग बहुत सुंदर आती है, उससे लिखो, जिससे वर्क आपका अच्छा लगे। और ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 1 to 2 पेजेस आपको इतने सुंदर लिखने हैं कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि पता है स्टार्टिंग के 2 पेज में हमारी अगर गलतियाँ नहीं हुई, बिल्कुल गलती नहीं हुई, तो एग्जामिनर के माइंड पे हम इफेक्ट डाल देंगे कि येस दिस स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट एंड ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर सब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आएगी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसका हमारा ये जो हो गया फिनिश। जैसे सारे सेक्शन ख़त्म हो गए, अगर हमारे पास 5 to 10 मिनट्स बचे हैं, फटाफट देख लो कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। अगर समझो कोई सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेक्शन बी में नहीं आ रहा, छोड़ के मत आना। अगर सेक्शन सी में आपको स्टोरी पता है ना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप लिख देना जो भी आपको याद है स्टोरी के बारे में। क्योंकि जैसे समझो वैली की स्टोरी है, अगर मैडम राइड बस में जैसे वैली गई थी अकेले, जैसे उसका कोई वर्ड दे दिया, जैसे इक्विटेबल, लाइक रियलिटी ऑफ डेथ का कोई अलग से वर्ड दे दिया, इनविशिएटेबल, ऐसा कोई वर्ड दे दिया जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंड करने में, तो समझ लो कि पूरी स्टोरी लिख दो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में मेन कंसेप्ट लिख दो, एग्जामिनर 1.5 मार्क्स दे देगा, जिससे आपकी परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जैसा आपने देख लिया कि मैंने प्रेजेंटेशन करके दिखाई थी, और मैंने इस पेज पे सारे पोएट्स एंड ऑथर के नेम लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मेरा एक ओपिनियन है, जब मैं सेक्शन सी, व्हेन आई विल स्टार्ट द सेक्शन सी एंड व्हेन आई हैव टू अटेम्प्ट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट आई विल राइट लाइक, जैसे समझो कि नेकलेस की स्टोरी आ गई, मैटिल्डा लॉइजल के बारे में हमें चीज़ें दे रखी हैं, तो हम लिख देंगे दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय द गाय दे माउपसन एंड बाय दिस स्टोरी आई अंडरस्टैंड्स, जिससे एक लाइन फिल होगी और एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस बच्चे ने राइटर का नाम भी लिखा है तो स्टोरी इसको याद है, जिससे ये हो गया। और स्टार्टिंग की 4 to 5 लाइन्स ट्राई टू इम्प्रूव, बहुत अच्छी लिखनी है, जिससे स्टार्टिंग की 4 to 5 लाइन, जिससे जो एग्जामिनर पे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक लाइन चेक तो करना बैठेगा नहीं, दे हैव एटलीस्ट बहुत कॉपीज़ चेक करनी होती है, 200-300 कॉपीज़ होती है। तो मेरा तो यही है कि देखो, मैं शायद शॉर्ट आंसर में ना भी लिखूँ, क्योंकि उसमें मैं मेन पॉइंट्स लिखते हैं 30 to 40 वर्ड्स, तो उसमें शायद ये चीज़ मैं ना लिखूँ। और लॉन्ग आंसर में मैं 3 लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने हैं, मैं दोनों के दोनों में लिखूँगा, कि जिससे हमारा एक लाइन फिल होए और 10 to 20 वर्ड्स कम होए, जिसकी वजह से 120 वर्ड्स हैं, 15 to 110 वर्ड्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा आसान वर्क हो जाएगा। और यही था गाइस, मैंने इतनी थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन बहुत टाइम के बाद बनी थी, और ऐसी ही वीडियोस मैं अपने डालता रहूँगा।
और पेपर से पहले भी आती रहेगी। तब तक गाइज़ ओके बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।